गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलो, हमने आपको सबसे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपके सामने सेकेंड वीडियो लेकर के ये आया हूँ और इसमें आपको नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जो टॉपिक है उसको बताने जा रहा हूँ बच्चों। ध्यान से समझिएगा। हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या मोड है। बच्चों, ये बात आप तय है कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए, फर्स्ट मोड में हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले अब एक बात और आप ध्यान करेंगे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग द single celled organism and plant and animals with a simple body organization। अभी हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लेकर के हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं कि अमीबा में आता है। अमीबा, इसको मैं अभी मोड का हेडिंग बाद में देता हूँ, पहले आप कुछ एग्जांपल से समझिएगा इसको। अमीबा, अमीबा एक क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इस अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या होता है? जनरली जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है अमीबा की, उसके दौरान ये जो सिंगल सेल्ड अमीबा है ये एक क्या है? सेल है। सेल है, सेलुलर बॉडी है। ये इसके हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, बाकी ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है। चलिए, ये दो इंपॉर्टेंट बात थी, न्यूक्लियस एंड स्यूडोपोडिया। इस न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसकी प्लॉइडी यहाँ पे बच्चों कितनी है? 2n है। 2n बोले तो डिप्लॉइड है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो अमीबियल बॉडी है इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। कौन से टाइप का होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होगा। जब ये सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन आप 11th क्लास में पढ़े हैं। सेल डिवाइड होकर के ये अमीबियल बॉडी दो नए अमीबा को बना देती है। ये दोनों अमीबा के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना है? 12 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। चलिए, ये है अमीबा के अंदर। दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान रखना है बच्चों, नोट कर लेना इसको, आपको फिर से इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे एनिमल का, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, एनिमल में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का। उसमें प्लाज्मोडियम भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोअन्स है। अब इसके अंदर भी ये भी एक क्या है? सिंगल बॉडी है, सिंगल सेल बॉडी है। इसमें भी न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों? 12 है। जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसका भी सेल डिवाइड होता है, लेकिन इसका जो सेल है पहले तो इसमें प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और इसके अंदर एक खास बात जो होगी वो क्या होगी?
इसमें जो पेरेंट सेल है वो दो में स्प्लिट नहीं होता, टू हाफ्स नहीं बनता। क्या होगा इसमें कि इसके अंदर कई हाफ्स बन जाएंगे, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है आफ्टर द सेल डिवीजन। अब ये जो सेल डिवीजन है ये भी कौन से टाइप का सेल डिवीजन है? माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखा जाएगा तो वो भी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या है? 12 है। अब ये सारा काम होने के बाद ये जो पर्टिकुलर सेल है ये क्या हो जाती है? बस्ट हो जाती है और इससे ये जितनी भी डॉटर सेल्स बनी थी ये डॉटर सेल्स इससे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाती है, रिलीज आउट हो जाएगी और ये सारी की सारी डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स है। अब यहाँ पे भी सेल डिवाइड हुई, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ने नए इंडिविजुअल्स को जन्म दिया, लेकिन यहाँ पे की बात कौन सी थी? सेल डिवीजन, और वो भी कौन से टाइप का सेल डिवीजन? माइटोटिक टाइप का डिवीजन। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पे ये बात आ रही है सामने कि मल्टीपल सेल फॉर्म होती है, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस इसके अंदर ये, जबकि उसमें क्या था? ओनली 2 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। चलो अब इसको भी अभी हम नोट करके इसको रफ कर देते हैं। अब तीसरा इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक थर्ड इंडिविजुअल और लेते हैं यूनिसेलुलर। उसमें क्या पैटर्न है रिप्रोडक्शन का? वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसको ये फंगस है, सिंगल सेल्ड फंगस है। इसके अंदर भी ये भी सिंगल सेल्ड बॉडी है, वही न्यूक्लियस वही क्रोमोसोम्स, लेकिन इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो कैसा होगा? अनइक्वल सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा अनइक्वली और बाद में जाकर के दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये जो सेल्स अलग हुई है ये ग्रो करेगी और नया जो है ऑफस्प्रिंग सेल तो है ये, आफ्टर ग्रो होने के बाद ये मैच्योर सेल बना देगी, एक नया इंडिविजुअल बना देगी। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं बच्चों? सेल डिवीजन देख रहे हैं। लेकिन ये जो सेल डिवीजन है ये कैसा है? अनइक्वल है, अनइक्वल डॉटर सेल फॉर्म या प्रोड्यूस। कौन सा डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है? अनइक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा ये। चलो ये दो बातें आई हमारे सामने कि अनइक्वल टाइप का डिवीजन है, एक मल्टीपल टाइप का डिवीजन है, एक बाइनरी टाइप का डिवीजन है। तो यहाँ पर जो सेल का हम मोड है एसेक्सुअल डिवीजन का, रिप्रोडक्शन का, उसको अब हम कैसे लिखेंगे? देखो बहुत सामान्य से तरीके से आपको समझना है, ज्यादा क्योंकि बेसिक आपके समझ में आना चाहिए। तो इसका पहला मोड हम जब डिसाइड करेंगे तो दैट इज द सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन इसका मोड हो गया। इस सेल डिवीजन के अंदर पहला जो पैटर्न है वो है क्या है? फिजन। फिजन का मतलब भी क्या होता है? डिवीजन ऑफ वन सेल, एक सेल का डिवीजन वो क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है। ये फिजन भी आपने देखा दो टाइप का आपने ऑब्जर्व किया था। एक कौन सा था? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपने नोट किया, बाइनरी फिजन। अब एग्जाम्पल बताने की जरूरत है बच्चों? नहीं है, आप खुद नोट करिए क्या एग्जाम्पल होगा। दूसरा टाइप मैंने बताया मल्टीपल फिजन। यहाँ पे एग्जाम्पल का जरूरत है नहीं है, आप खुद नोट करिएगा। थर्ड जो पैटर्न है वो क्या बताया है?
बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इसके अंदर भी ये भी एक डिवीजन था, तो इसमें हम एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो इसको अलग से भी आप बड़ी को नोट कर दीजिएगा कि ये बी पैटर्न टाइप का है, अलग से है, वो इसके टाइप्स हो जाएंगे। दिस इज द बर्ड, बट है दोनों के दोनों क्या है, सेल डिवीजन। तो बच्चों एग्जांपल एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। इसके अंदर अमीबा है, इसमें प्लाज्मोडियम है और इसमें क्या है, ईस्ट है। चलो अमीबा के अलावा पैरामीशियम भी हो सकता है, पैरामीशियम भी होता है उसमें बाइनरी में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मोड पर। नेक्स्ट जो मोड है, सेकंड मोड है, वो है इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ये दो टर्म है। ये भी बच्चों इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये भी किसमें है, अमीबा के अंदर। इसको आपको समझना है। इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन क्या होता है, इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं अपन। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा कैसे बिहेव करता है, ये जो अमीबियल बॉडी है जिसमें सूडोपोडिया है, तो ये पेरेंट अमीबा हो गया, पेरेंट अमीबा। ओके, अब ये जो पेरेंट अमीबा है ये सबसे पहले क्या करेगा, विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा। सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा तो ये अमीबा कैसा हो जाएगा, राउंड अमीबा बन जाता है। अब राउंड अमीबा बन गया तो ये राउंड अमीबा सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस करेगा। ये अमीबियल बॉडी है, इस पर 3 लेयर हार्ड कवरिंग ये क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ये जो 3 लेयर हार्ड कवरिंग है, ये 3 लेयर हार्ड कवरिंग को हमने क्या नाम दिया है, दिस इज द सिस्ट। ये जो है अमीबा, इसको हम बोलेंगे इंसिस्टेड अमीबा। अभी अमीबा डॉट सेल नहीं बना है, इंसिस्टेड अमीबा है। तो ये जो प्रोसेस होगी बच्चों, ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इंसिस्टेशन प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिस्टेशन। अब स्पोरुलेशन में क्या होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन इसको, इंसिस्टेड अमीबा से। ये जो हमारा इंसिस्टेड अमीबा है, इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंसिस्टेड अमीबा, ये जो इंसिस्टेड अमीबा है, ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आता है तो इसके अंदर डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड, इट डिवाइड।
कौन सा डिवीजन होगा? बाई मल्टीपल फिजन, बाई मल्टीपल फिजन। यहाँ पे मल्टीपल फिजन टाइप का पैटर्न को शो करता है, डिवाइड बाई मल्टीपल फिजन। अब ये हमारा इंसिस्टेड अमीबा जो है, इस इंसिस्टेड अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, और वो न्यूक्लियस सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और उसके बाद ये जो है सेल मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाता है और डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरीके से कई डॉटर सेल्स बन जाती है। ये जो है एक इंसिस्टेड अमीबियल बॉडी के अंदर दैट प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा। ये सारा का सारा क्या है? माइन्यूट अमीबा। ओके, नाउ अब फेवरेबल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये सिस्ट बॉल जो होती है, सिस्ट बॉल बस्ट हो जाती है। और सिस्ट बॉल जब बस्ट होगी तो बच्चों ये आप देख रहे हैं कि जितनी भी ये राउंडेड माइन्यूट अमीबा थे, अमीबियल सेल थी, वो अब सूडोपोडियल अमीबा बन जाएंगे। और ये सूडोपोडियल अमीबा इससे क्या हो जाती हैं, जो हमारा लिबरेटेड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं? स्पोर्स के फॉर्म में। स्पोर्स आर लिबरेटेड, सब जो है बाहर निकल गए, सब लिबरेटेड हो गए। अब इसमें ये जो स्पोर्स बने हैं, इन स्पोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? सूडोपोडियो स्पोर्स। ये सूडोपोडियो स्पोर्स ग्रो करेंगे और एक एडल्ट और मैच्योर अमीबा बना देंगे, एक ऑब्स्ट्रिक्स अमीबा को प्रोड्यूस कर देंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे, अभी तो फिर इसको एडल्ट वर्ड नहीं देंगे, यहाँ पर मैनी अमीबा कर दीजिए। ग्रो, ये जितने भी सूडोपोडियो फोर है, सूडोपोडियो स्पोर्स हैं दैट ग्रो इनटू मैनी अमीबा। ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग में आप क्या देख रहे हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोर्स लाइक स्पोर्स अमीबा डॉटर सेल्स बन रही है, जिनको हमने नाम दिया है सूडोपोडियो स्पोर्स। इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन इज द सेकंड मेथड दैट इज इन अमीबा। चलिए अब आते हैं हम पर नेक्स्ट बिंदु। नोट कर लीजिए बच्चों, साथ में नोट करते रहना, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बुक तो पढ़ेंगे ही, बट ये जो थोड़ा नोट्स भी अपना प्रिपेयर करते रहो साथ के साथ में, जिससे आपको पढ़ते समय, याद करते समय, समझते समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चों ये सारा प्रोसेस पढ़ने के बाद अभी आपको मैंने 2 मेथड बताए हैं, इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है, थर्ड मेथड क्या होता है। थर्ड एसेक्सुअल मोड है, वो क्या है कि स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे बाय स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन स्ट्रक्चर्स के आधार पे हम उनको नाम देंगे।
बच्चों आपने देखा है कुछ हम स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आपके एनसीईआरटी में फोटोग्राफ दे रखे हैं। इसमें आप एक इस तरीके का स्पोर लाइक स्पोर देख रहे हैं। ये क्या है? ये जू स्पोर्स है। इस स्ट्रक्चर्स का नाम है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स। ऐसी ही एक नेक्स्ट डायग्राम है, उसमें आपको जैसे अपना हाथ का पंजा होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है। ये आप देखिएगा इसको। इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है? कोनिडिया। ये है कोनिडिया। कोनिडिया नाम की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा आप एक और स्ट्रक्चर आप इसमें देखेंगे इस डायग्राम के अंदर। डायग्राम जो बने हुए हैं बुक में, उसमें एक स्ट्रक्चर और दे रखी है, उसको आप देखिएगा। ये इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? देखिएगा, फर्स्ट हो गया जूस्पोर कोनिडिया। इसको क्या बोलेंगे? स्पंज के अंदर गैम्यूल्स। ये गैम्यूल्स है। गैम्यूल्स नाम का तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा आपने देखा, हाइड्रा किसी सबस्टेशन से जो अटैच होता है तो इसकी बॉडी पर भी एक बर्ड फॉर्म हो जाता है। ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब इस पर भी क्या है? ये एक बर्ड फॉर्म हो जाता है, बर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया बर्ड। तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं निकल करके आ रहे हैं। एक तो जूस्पोर्स, कोनिडिया और गैम्यूल्स। ये चारों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। ये स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है। इसके एग्जाम्पल आप इसको देखेंगे तो किसके अंदर है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोनिडिया एस्परजिलस के अंदर आप इसको देख सकते हैं, एस्परजिलस। और पेनिसिलियम के अंदर भी इसका एग्जाम्पल है कोनिडिया का। तो पेनिसिलियम में भी आप इसको देख सकते हैं। पेनिसिलियम के अंदर है। गैम्यूल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे स्पंज के अंदर। स्पंज के अंदर इसका एग्जाम्पल है। और जो बर्ड है वो है बच्चों हाइड्रा के अंदर। ये सब तीसरा मोड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इसके द्वारा कुछ जो जीव हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्पंज, हाइड्रा, they produce by special asexual reproductive structures। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ही न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करती हैं। इसलिए इस मोड को नाम दिया है कि भाई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ इसके बाद ये थर्ड मोड हो गया बच्चों। इसके बाद एक और मोड है जिसमें थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। फोर्थ मोड है। इस फोर्थ मोड के अंदर बाई वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स के थ्रू होता है। प्रोपिग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, इनको हमें थोड़ा सा पहचानना है।
इनकी फोटोग्राफ्स इनके आप जरूर देखना, बच्चों बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में, मैं भी आपको समझा दूंगा। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को देखते हैं, इसमें एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। रनर एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। राइजोम्स भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ऐसे ही है सुकर, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ट्यूबर, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। इसके अलावा ऑफसेट भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। ऑफसेट के अलावा हो जाएगा बल्बिल, ये लीफ बर्ड। चलिए लीफ बर्ड को हम थोड़ा लास्ट में देखते हैं। लीफ बर्ड, इसके अलावा आइज होता है, आइज और फिर देखते हैं अपन लीफ बर्ड। ये कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो बच्चों, रनर का बात करें सबसे पहले। रनर को अगर हम फोटोग्राफ्स में देखेंगे, आप स्ट्रॉबेरी या कोई और प्लांट का एग्जांपल, तो इसमें ऑक्जेलिस का हम एग्जांपल लिख सकते हैं। हमारा एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है ऑक्जेलिस का है। स्ट्रॉबेरी के अंदर भी आपने देखा होगा कुछ पौधे, यहाँ जैसे इसका जड़ निकल गया, उसके बाद उसका लीव्स अराइज हो जाता है, और लीव्स के बाद उसका स्टेम रन करता है सॉइल से, और फिर जाकर के उसका रूट निकलता है, फिर नया लीव्स निकलेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? रनर। इसको रनर बोलेंगे। और ये जो रनर है, ये रनर से जब जहां जिस स्थान पे टच होगा, ये रनर जहां पे टच होगा वहीं रूट फॉर्म करेगा और ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। तो रनर यहाँ पे एक तरीके से क्या है, मैं अभी इसको बाद में बोलूंगा। ये सारी की सारी अभी बता देता हूँ, मॉडिफाइड। ये सब के सब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम है ज्यादातर इसमें। तो ये मॉडिफिकेशन में भी आपने 11th क्लास में भी देखे हैं, रूट स्टेम मॉडिफिकेशन, तो वहां पे भी ये नाम आते हैं। चलो अब दूसरा है राइजोम्स के बारे में। अगर आप देखें कि राइजोम्स कहाँ किस तरीके से होती हैं, तो इनको हम राइजोम का एग्जाम्पल आप देखिएगा, तो राइजोम का एग्जाम्पल तो जनरली क्या है? गिंगर, इसका हमने एक एग्जांपल लेकर के देख लिया। गिंगर के अंदर अब आप देखो, इसको भी फोटोग्राफ से समझने का प्रयास करो। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं अदरक जो होता है, अदरक है, इसमें यहाँ पे ये भी ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। इस पे पर्टिकुलर जो नोड्स होती हैं वहां से एक्सिलरी बड बनता है। ये एक एक्सिलरी बड बनता है, ये बनेगा एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड से लीफ अराइज हो जाएगा, लीफ अराइज हो करके और वो न्यू प्लांट को बना देगा। लेकिन ये जो है, ये इस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? राइजोम है। ये सारा का सारा अदरक एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसको अपन क्या बोलेंगे? राइजोम। राइजोम फिंगर एक राइजोम है, मॉडिफाइड स्टेम है। इस मॉडिफाइड स्टेम के नोड से, अब यहाँ पे एक चीज आएगी, जितनी भी प्रोपेग्यूल्स ये निकल रहे हैं ये सब नोड से निकलते हैं। मॉडिफाइड स्टेम के नोड से प्रोपेग्यूट होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि ऑल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर अराइज फ्रॉम नोड दैट प्रेजेंट अराइज फ्रॉम नोड, जो कहां पे है? दैट आर प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम। ये लाइन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर अराइज फ्रॉम द नोड एंड नोड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। उस मॉडिफाइड स्टेम की नोड से सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स अराइज होंगे। चलिए
अब हमने बताया आपको शक्कर बताया कि ये शक्कर का हम पहले तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर के आप देखें तो बनाना के अंदर इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं बनाना। अब बनाना के अंदर मान लीजिए ये तो कोई उसका मेन प्लांट है बनाना का, अब वो उसमें ये लीफ वगैरह ये है, इस तरीके से ये मेन प्लांट हो गया बनाना का। लेकिन इसमें और आप इसको थोड़ा सा और ढंग से बना देता हूं मैं थोड़ा, ये बनाना का ये लीफ अराइज हुआ, अब इसमें ये जो प्लांट है, अब इसके अंदर हमें पता है सकर्स। अब सकर्स एक्चुअली में कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे कि इसमें जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम इसका, ये मान लो अंडरग्राउंड स्टेम है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये सॉइल है, अंडरग्राउंड स्टेम एक्चुअली में क्या है, इसका राइजोम है, ये इसका राइजोम है। राइजोम भी इसका पुरानी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें राइजोम एग्जांपल दे रखा है। अब जो थोड़ा एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, वहां पे इसको और क्लियर किया है कि राइजोम एक्चुअली में क्या है, अंडरग्राउंड है। अब इस राइजोम से जो नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, उसी पे स्ट्रक्चर्स पे जिससे लीफ अराइज होता है उसको यानी डेवलप, उसको हमने क्या नाम दे दिया, शक्कर। ये शक्कर है। अब शक्कर जो है एक्चुअली में अब कहें यहाँ पे कि शक्कर किससे फॉर्म हुआ है, तो शक्कर इज फॉर्म्ड अराइज फ्रॉम द राइजोम्स, और इस शक्कर से एक नया मॉडिफाइड न्यू प्लांट बन जाएगा। ये जो है न्यू प्लांट बन रहा है, ये न्यू प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये शक्कर इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दैट आर अराइज फ्रॉम द राइजोम्स, एंड राइजोम्स आर प्रेजेंट इन एट द नोड ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट उसका देख लीजिएगा ट्यूबर। अब ट्यूबर कहाँ होता है, ट्यूबर को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्यूबर जो है किसमें आइडेंटिफाई होगा, इसके अंदर एग्जांपल्स क्या है ट्यूबर में, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है। स्वीट यहाँ पर एग्जांपल नोट कर दीजिएगा, एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। चलिए बच्चों, अब स्वीट पोटैटो को देखेंगे आप तो उसमें कैसे ये स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्यूबर। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन है स्टेम के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीफ है, ये इसका लीफ बन जाएगा। लेकिन ये जितना भी स्वीट पोटैटो है, इन स्वीट पोटैटो को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं, ये ट्यूबर है। अब ट्यूबर जो होती है इससे, ये ओल्ड स्टेम से बना है, अब इनसे बड फॉर्म हो जाता है, ये बड फॉर्म करेगा और इस बड से ही न्यू लीव्स क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, नया पौधा, नया सूट, ये न्यू सूट में डेवलप हो जाता है, न्यू सूट में डेवलप हो जाता है बड। तो ट्यूबर कहने का मतलब क्या हुआ, ट्यूबर इज द वेजिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज इन द स्वीट पोटैटो। ऑफसेट किसके अंदर है, वाटर हाइसिंथ के अंदर, जलकुंभी है, और भी इसके अलावा दूसरे प्लांट में भी इसको देख सकते हैं आप, वाटर हाइसिंथ के अलावा किसमें, वेलिस्नेरिया, और कौन सा प्लांट हो सकता है बच्चों, वेलिस्नेरिया है, वाटर हाइसिंथ हो गया। जितना भी जो एक्वेटिक प्लांट है उनके अंदर वाटर ऑफसेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइकोर्निया है, आइकोर्निया के अंदर, वाटर हाइसिंथ के अंदर, वो वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया हो गया। और उसके बाद कौन सा मैंने बताया अभी आपको,
ये जो है बैलिस्टिक। तो इन सब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, अब इसमें भी थोड़ा सा ये भी वही रूट्स यहाँ डेवलप होती है, लीव्स का पफ जो है बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके का एक फोटोग्राफ दे रखा है आपकी बुक में, इससे रूट्स निकल जाएगा। इसमें इस फोटोग्राफ्स के अंदर आपको पहचानना है लीफ जो होता है उससे लीफ के नीचे यहाँ पे भी थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है कि स्वेलन पेटियोल्स होगा, और स्वेलन पेटियोल से ये स्वेलन पेटियोल्स है, इससे लीफ अराइज होती है। ये स्वेलन पेटियोल्स होगा, पेटियोल्स, और उससे ये लीफ अराइज होती है। ऐसा ही सारा लीफ आप बना सकते हैं। और ये ऑफसेट जो है ये तो क्या है, ये ऑफसेट नहीं है, इसमें इनको तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एडवेंटियस रूट बोलेंगे, एडवेंटियस रूट। ये एडवेंटियस रूट है, ये जो है ये स्ट्रक्चर है ऑफसेट। अब चलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ हो गया, बल्ब किसके अंदर है, स्टेम वो गार्लिक हो गया, ओनियन वगैरह है, तो इनमें हर एक जो बल्ब है दैट कैन प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। तो बल्ब हो गया एक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर भी डॉटर बल्ब प्रोड्यूस होंगे। और इसका हम एग्जांपल जो है ओनियन और गार्लिक लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल साथ के साथ में लिख सकते हैं, ओनियन, गार्लिक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बल्बिल जो होता है एग्वेल के अंदर बल्बिल है, आइज किसके अंदर है, पोटैटो के अंदर है, लीफ बर्ड किसके अंदर है, ब्रायोफाइलम के अंदर है, ब्रायोफाइलम के अंदर लीव्स है। आइज, पोटैटो की आइज को अगर आप देखेंगे तो पोटैटो की आइज में आप फोटोग्राफ देखिएगा कि जो पोटैटो है उस पर आइज बना रखा है, और जो जर्मिनेटिंग आई बर्ड, और उसके बाद में वो क्या हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है। ये पोटैटो है, पोटैटो के अंदर आई बर्ड, ये आइज है, इसका आइज को इंडिकेट करेगा। और ये जब आइज किसी पर्टिकुलर केस पर ये लीफ को अराइज करेगी न्यू प्लांट्स, तो वो हो जाएगी जर्मिनेटिंग आई बर्ड। तो इस तरीके से ये पोटैटो के अंदर हो गया। और ऐसे ही लीफ बर्ड होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट। ये यहाँ तक का जितना भी है, आइज का रनर, राइजोम, सर्कल, प्यूवर, ऑफसेट, bulbil eye, these are the modified stems, and all vegetative trapeziums of these modified stems are arise from the node। ये बात आपको ध्यान रखनी, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जाता है कि जो वेजिटेटिव ट्रोपिक्यूल्स है वो कहाँ से अराइज होती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, नोड से अराइज होता है। ये नोड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड स्टेम में प्रेजेंट होता है, मॉडिफाइड स्टेम के अंदर। और जितना भी वेजिटेटिव ट्रोपिक्यूल्स था सारा का सारा क्या था, मॉडिफाइड स्टेम था। अब एक चीज रह गया यहाँ पर, क्या रहा है बताइए, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जो लीफ है, लीफ बड है, उसका अंदर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसमें भी एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कि जैसे मान लीजिए ये ब्रायोफिलम का लीफ है, इस लीफ पर ये क्या है बच्चों, ये तो इसका मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन है। और ये जो स्ट्रक्चर ये क्या हो गया एक तरीके से, NOTCH, नोच। इस नोच पर एडवेंटियस बड आपको दिखाई देगी। एडवेंटियस बड मतलब रूट डेवलप की और लीफ डेवलप कर दिया, तो ये हो गया एडवेंटियस बड। ओके, अब ये एडवेंटियस बड किसके अंदर, इस ब्रायोफिलम के अंदर कहां से अराइज हुई, दे आर अराइज फ्रॉम नोच। इसका आंसर होगा नोच। नोच कहां प्रेजेंट होती है, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये भी पता चल जाएगा, एट मार्जिन ऑफ लीफ।
ये मार्जिन पर होता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमने आपको जो बताया वो था मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंपल मोड और बचा है, उसको आप खुद भी समझ सकते हैं बच्चों। नोट कर देता हूं मैं उसको। लास्ट जो फिफ्थ मोड है एसेक्सुअल मोड का, वो होगा बाई फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन सीधा सा मीनिंग है पर्टिकुलर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म कट स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स में वो कट हो, फ्रैगमेंट्स में, एंड these fragments can produce new in this way। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जांपल्स आप अगर देखेंगे, क्या है एग्जांपल? जनरली हम किसका एग्जांपल लेते हैं? स्पाइरो गाय। आपकी एनसीईआरटी बुक में हाइड्रा भी दे रखा है, हाइड्रा को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आजकल जो चेंजेज आते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम भी होने वाला है तो उसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा लगा बच्चों? आपको समझ में आया? चलिए अब आप इसको नोट करके फिर रिवाइज करना है और उसको ढंग से अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू। हम क्लास को ख़त्म करते हैं अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।